वर्षीय युवती जो शारीरिक असंतुलन की शिकार थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, वो पिछले 5-6 दिनों से काफी असहज महसूस कर रही थी और उसे अपने दोनों आंखों से देखने में परेशानी थी। वो इतनी लाचार हो चुकी थी कि दो लोगों के सहारे भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। युवती के परिजनों ने उसे असंतुलित अवस्था में पारस एचईसी अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में भर्ती कराया था। मरीज की स्थिति को देखते हुए अस्पताल ने उसे न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया, जिसका सफल इलाज किया गया। ये 13 वर्षीय महिला है और हमारे इमरजेंसी में ही आई थी। इनकी हिस्ट्री ये थी कि 10 दिन पहले इनको फीवर और लूज़ मोशन हुआ था और 3 दिन से इनको देखने में और इम्बैलेंस होना चालू हुआ। 2 दिन के अंदर ये असफल हो गई चलने में और 2 लोगों की ज़रूरत पड़ी स्टैंड कराने के लिए एटलीस्ट। और इसमें बेसिकली क्लिनिकल चीज़ें बहुत होती हैं क्योंकि एमआरआई यूजुअली नॉर्मल आता है। जब हमने मरीज को देखा तो इसमें बोलते हैं कंप्लीट ऑप्थेल्मोप्लेजिया होता है। इसके साथ पूरा अटैक्सिया बोला जाता है, टर्म इज़ यूज फॉर द अटैक्सिया, जो इम्बैलेंस दर्शाता है। इसके अलावा रिफ्लेक्सेस बढ़े हुए रहते हैं और इसमें एमआरआई 70% लोगों में नॉर्मल आता है। और जब रीढ़ की हड्डी का पानी का जांच किया गया तो उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा थी। इसके अलावा आपको और भी इन्फेक्शंस रूल आउट करने होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर रूल आउट करने होते हैं, लाइम्स डिजीज़ जो रेयर बीमारियां हैं वो भी रूल आउट करनी होती हैं। ये सारी जांचों के बाद हमने दवाइयाँ स्टार्ट की और मरीज ऑलमोस्ट 30 दिन के अंदर चलने लगी अकेले और 1.5 महीने में कंप्लीट रिकवरी हुई है। इस बीमारी को बिकस्टफ एनकेफ्लाइटिस बोलते हैं, जो काफ़ी रेयर बीमारी है। मान के चल सकते हैं कि अभी तक का जो रिसर्च कहता है कि 1 करोड़ में 1 लोगों को होता है। हाँ। अब अच्छा लग रहा है? हाँ। आगे पढ़ोगी? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे। क्या बनना चाहती हो लाइफ में? पायलट। पायलट? वाह, मन लगता है पढ़ने में? हाँ। किस जिला में कहाँ रहती हो अभी? चौथा मतलब बगोदर। ये कौन से जिला में? हजारीबाग। हजारीबाग। खुश हो आप? नाम क्या आपका? रानी कुमारी। देखिए, हम लोग का हमेशा से ही कोशिश रहा है पिछले 4 सालों से कि ऐसे बीमारी जो अमूमन लोगों को पता नहीं चलता, उसके साथ लोग अपने ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं, ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करके डायग्नोस करके उसका इलाज किया जाए। और जो इलाज के लिए जनरली जिनको पता भी चलता है बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम यहीं पे करें ताकि लोगों को कम खर्च में लगे। देखिए, इलाज में जो खर्च लगता है वो लगता ही है, लेकिन लोग को जो जाने बाहर में और वहाँ जा रह के इलाज कराने में जो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है और जो तकलीफ़ होती है और अपने जो रोज़मर्रा जो उनका जो जीविका है उसमें प्रॉब्लम आती है, उससे बहुत बड़ा सहूलियत मिलता है। तो इस कारण से हम लोग की निरंतर कोशिश रहती यही है कि सारा इलाज को यहाँ मुहैया कराएं ताकि बेहतर टेक्नोलॉजी या अच्छे डॉक्टर्स को यहीं बुला के यहीं पे सब इलाज कराएं।